हेलो बच्चों, मेरा नाम अजीत राय है और आज हम पढ़ने वाले हैं एरर्स। जो हमारा लास्ट वीडियो था हमने उसमें पढ़ाई करी थी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वो सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आईआईटी का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो या फिर और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। कंसेप्ट बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें नहीं है, लेकिन हमको सीखना है उसे कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जहां भी आप जैसे भी बैठे हो कंसंट्रेट होकर बैठिए, जो भी सिखाऊंगा उसको अच्छे से सीखिए। जब मैं कहूं क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए और फिर मेरे क्वेश्चन के साथ मैच करिए। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। एरर्स, सबसे पहले सवाल है बच्चों की एरर्स होता क्या है ना। एरर्स क्या होता है? तो एरर्स को सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो इसे गलतियां कहते हैं। कितनी हमने गलती करी है वही हमारा एरर्स है ना। बच्चों, दुनिया में जितनी भी चीजें कैलकुलेट करी जाती हैं, मैं कैलकुलेट करूं चाहे आप कैलकुलेट करो या फिर कोई और कैलकुलेट करें, जितना भी हम परफेक्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, वैल्यूज को कैलकुलेट परफेक्ट तरीके से करें, कुछ ना कुछ एरर्स रह ही जाते हैं, कुछ ना कुछ हमारी कैलकुलेशन में गलतियां रह ही जाती हैं। तो इन सब गलतियों को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारी इस कैलकुलेशन में इतनी रॉन्ग है, इतनी कैलकुलेशन में गलतियां हो रही हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो आज हमको पढ़ना है। जरा सिंपल सा जरा सोचा जाए कि गलतियां कैसे कैलकुलेट करी जाएंगी। जैसे मान लो कि ये मार्कर है, इस मार्कर की लेंथ सपोज 2 सेंटीमीटर है, सपोज 2 सेंटीमीटर है, और आपसे मैंने कहा कि इस लेंथ को मेजर करो और आपने मेजर कर दिया 2.2 सेंटीमीटर आ गई। आपने कहा सर इसकी लेंथ 2.2 सेंटीमीटर है, मेरे को पता है ये 2 सेंटीमीटर की, इसमें कुछ गलती हो गई है। कैसे कैलकुलेट करें गलती? जो बच्चों इसकी एक्चुअल वैल्यू है उसमें से मेजर करी हुई वैल्यू को माइनस कर दिया जाए, या फिर मेजर करी हुई वैल्यू में से इसकी एक्चुअल वैल्यू को माइनस कर दिया जाए। 2.2 में से 2 को माइनस कर देंगे, 0.2 आंसर आ जाएगा। मतलब यह है कि हमारी इस कैलकुलेशन में 0.2 का एरर्स है। समझ में आया इसका फील क्या है? बस इसको अच्छे से फील करते जाओ, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, एक ही बार में उड़ा देंगे हम। ठीक है ना, चलो आओ देखा जाए कि एरर्स क्या है। तो बच्चों, एरर्स हेडिंग डालिए आप लोग और अच्छे से कंसंट्रेट होके बैठिए और पढ़ाई शुरू करते हैं। एरर्स एनालिसिस, क्या होता है एरर्स एनालिसिस? when we calculate any values, there is some errors in the measurement, ठीक है सर, बहुत अच्छा, जो मैंने बोला वो हमने यहां पे लिख दिया हुआ है। अब इस एरर्स की कैलकुलेशन कैसे होती है? तो एरर्स को कैलकुलेट करने का तरीका है बच्चों, एरर्स को कैलकुलेट करने का तरीका है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। आप इसको मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ये सर ट्रू वैल्यू तो आपने कहा होती नहीं है, मेजर्ड वैल्यू तो चलिए हम कैलकुलेट करेंगे, ट्रू वैल्यू जब होती नहीं है तो फिर कैसे यहां पे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे यहां पे? तो देखो बच्चों, ट्रू वैल्यू को अचीव करने का एक सिंपल सा मेथड है जिसे हम मीन कहते हैं। मीन वैल्यू, मीन क्या होता है? मीन होता है कि किसी वैल्यू को बार बार मेजर करो और उसका मीन कैलकुलेट कर दो। वो मीन वैल्यू भी करेक्ट नहीं होती 100%, हाँ करेक्ट के पास होती है, मतलब उसमें गलतियां बहुत 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 कम होती है। वो डिपेंड करेगा कि हमने कितनी बार कैलकुलेशन किया है। ठीक है ना। तो आज के बाद हम पूरी बात, जितनी बार जब तक ये टॉपिक चलता रहेगा, मैं ट्रू वैल्यू बोलूंगा, इसका मतलब आप समझ जाना कि मैं एक्चुअल वैल्यू की बात कर रहा हूं। वो वैल्यू भी 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि वो हमारी एक्चुअल वैल्यू 100% करेक्ट है, कहेंगे ऐसा हम। ठीक है ना। चलो बच्चों,
तो अब ये ट्रू वैल्यू क्या होता है सर? ट्रू वैल्यू कैसे निकाला जाता है? तो ट्रू वैल्यू को बच्चों हम मीन वैल्यू भी कहते हैं। ट्रू वैल्यू को भी मीन वैल्यू कहा जा सकता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मीन वैल्यू क्या होता है, चलो एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे बोला मैंने, लेट एनी क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, लेट एनी क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, कोई भी क्वांटिटी को हमने कहा कि मेजर करो, तो मान लो उसकी बच्चों वैल्यू आती है x1, x2, x3 एंड सो ऑन। मैंने क्या बोला, इस मार्कर की बात कर लेते। इस मार्कर की लेंथ को मैंने बोला चलो मेजर करो, तो आपने मेजर किया, पहली बार x1 आया, दूसरी बार x2, x3 और xn करके। इसका मीन कैसे बच्चों निकाला जाएगा? तो इसका मीन फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है बच्चों। क्या किया जाता है, सभी को ऐड करिए और डिवाइडेड बाय n कर दीजिए, है ना। ये है मीन फाइंड आउट करने का सिंपल सा मेथड या फॉर्मूला कह लो। अब एक दूसरा टर्म आता है बच्चों इसमें, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, हमारी कैलकुलेशन में कितना एरर है, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। अभी ऊपर सिखाया है ना, एरर का ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये हमारा एरर का फॉर्मूला होता है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इट इज डिफाइंड बाय द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। बच्चों स्टार्टिंग में मैंने आपसे कह दिया था कि हर एक कैलकुलेशन में एरर होगा। जैसे x1 की कैलकुलेशन में कुछ एरर होगा, x2 की कैलकुलेशन में कुछ एरर होगा, x3 की कैलकुलेशन में एरर होगा। मतलब यह है कि इस वैल्यू में कितने का एरर है, इस वैल्यू में कितने का एरर है, यही कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। जैसे चलो देखा जाए x1 में कितने का एरर है, तो हमने कहा डेल्टा x1 रिप्रेजेंट द एरर इन x1। इसका फॉर्मूला क्या हमने लिखा है ऊपर बच्चों, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू को क्या कहते हैं बच्चों, मीन कहते हैं। तो आप यहां पे x मीन करिए माइनस x1 कर दीजिए। उसी तरीके से मेरे को x2 में एरर देखना है, तो यहां पे x मीन करिए माइनस x2 कर दीजिए। उसी तरीके से मेरे को x3 में एरर देखना है, तो ये कर दीजिए x मीन माइनस x3। उसी में मेरे को बच्चों मान लो कि xn में एरर देखना है, xn वाली कैलकुलेशन में, तो ये आ जाएगा x मीन माइनस xn। तो ये जो क्वांटिटी बच्चों हमने पता करी है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मींस एरर्स इन इंडिविजुअल वैल्यूज। x1 में कितने का एरर, x2 में कितने का एरर, x3 में कितने का एरर, सबका हमने इंडिविजुअल एरर पता कर दिया। अब सवाल यह है कि सर ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो बच्चों ये जो एरर है, ये वाली जो वैल्यू है, जब हम सॉल्व करेंगे, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, लेकिन जो हमारा रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा। देख लो, ये मॉड लगा है ना, हम ये जानते हैं कि मॉड से बाहर निकलने पे वो चीज पॉजिटिव नहीं होती, चाहे अंदर नेगेटिव ही क्यों ना हो। इसको जरा लिख लिया जाए, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट वी कंसीडर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, है ना। चलो सर, यहां तक सभी लोगों को समझ में बच्चों आ गया होगा। बहुत ही आसान चीज हमने बात करी अभी, ठीक है ना, अच्छे से बिल्कुल सीखिए। अब एक नया कंसेप्ट बच्चों आता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होता है मीन एब्सोल्यूट एरर सर, इसको भी जरा बता देते हैं बच्चों। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर।
अब सुनो, हमने अभी बात करी एब्सोल्यूट एरर की। अब एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल दिया जाए, उसे कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है मीन एब्सोल्यूट एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है मीन एब्सोल्यूट एरर बच्चों? तो हमने क्या सिखाया आपको, डेल्टा x1 इज इक्वल टू एक्स मीन माइनस x1, है ना। उसी तरीके से डेल्टा x2 सिखाया, x2 x मीन माइनस x2। उसी तरीके से डेल्टा x3 सिखाया, ऊपर से x मीन माइनस x3। एंड हमने सिखाया आपको xn x मीन माइनस xn। इतनी बातें हमने करी आपको। अब मीन एब्सोल्यूट कैसे एरर निकाला जाएगा बच्चों? तो हम लिख देते हैं डेल्टा x मीन, ऐसे ही हमने रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा x मीन। अब क्या होगा बच्चों, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा xn डिवाइडेड बाय n, है ना। अभी डेल्टा x1 की जगह बच्चों ये लिखा जा सकता है x मीन माइनस x1 प्लस x मीन माइनस x2 प्लस x मीन माइनस x3 प्लस x मीन एंड सो ऑन प्लस x मीन माइनस xn डिवाइडेड बाय n। इसको कहते हैं बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। सिंपल सा फॉर्मूला ये भी। एक चौथी चीज आती बच्चों, रिलेटिव एरर। क्या होती है? रिलेटिव एरर। क्या होती है? रिलेटिव एरर। जरा इसको भी समझ लिया जाए कि रिलेटिव एरर क्या होता है। तो लिखा जा सकता है इट इज डिफाइंड बाय द ratio of mean absolute error. It is defined by the ratio of mean absolute error to mean value. क्या बात है ना। चलो बच्चों यहां पे देख लें इसको, चलो यहां देख लेते हैं, है ना। चलो यहां देख लेते हैं क्या होता है रिलेटिव एरर। इट इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। तो रिलेटिव एरर को मान लो कुछ भी ले लो यार, रिलेटिव एरर, है ना। अभी रिलेटिव एरर क्या डिफाइन करता है? मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। दोनों को डिवाइड कर दिया जाए और दोनों को डिवाइड करके जो हमारा आंसर होगा यही है बच्चों रिलेटिव एरर। लास्ट एक है बच्चों परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, ये क्या होता है परसेंटेज एरर? तो परसेंटेज एरर बच्चों, परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर इंटू 100%। खत्म। जो भी ये वैल्यू आई उसको 100% से, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन इंटू 100 कर दिया जाए, 100 कर दिया जाए, है ना। तो ये हमारा बच्चों परसेंटेज एरर्स हो गए। यहां से हमको सारी बातें समझ में आती है कि क्या क्या चीजें चल रही हैं हमारे जीवन में, है ना। ये क्या क्या होता है एरर्स, सब कुछ हमको समझ में आया। अब हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। फिर से एक बार मैं जल्दी से एक बार रिवाइज करवाता हूं। हमने क्या कहा एरर्स क्या होता है? तो एरर्स होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, या फिर मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर हमने कहा कि सर ट्रू वैल्यू तो अचीव नहीं कर सकते हैं, फिर ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है बच्चों मीन कैलकुलेट करने का। मीन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो सारी कैलकुलेशन को ऐड करो और डिवाइड कर दो जितनी बार कैलकुलेशन करी हमने, अभी दिखाएंगे हम क्वेश्चन में। फिर हमने कहा कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है?
तो हर एक वैल्यू में जो एरर्स है उसी को कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो मीन एब्सोल्यूट एरर है हर एक एब्सोल्यूट एरर को क्या करना है, मीन कैलकुलेट कर दो, ऐड कर दो, डिवाइड कर दो उतने टाइम से। फिर हमने कहा रिलेटिव एरर क्या है? तो रिलेटिव एरर है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। फिर हमने कहा परसेंटेज एरर क्या है? तो रिलेटिव एरर इंटू 100 कर दो, ये परसेंटेज आ जाएगा। चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद से हमारे को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हाँ क्या चीजें चल रही हैं, है ना। चलो क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। चलिए तो देखिए जरा, रीडिंग ऑफ लेंथ ऑफ पोल, रीडिंग ऑफ लेंथ ऑफ पोल इज 2.63 मीटर, 2.70 मीटर, 2.62 मीटर, कुछ भी ले लो, ऐसे मैंने डाटा ले लिया है। 2.56 मीटर, 2 पॉइंट कितने होगा 2.42 मीटर, ऐसे करके बच्चों मैंने कुछ डाटा ले लिया। इसको हम 5-6 कर लेंगे क्या? इसको हम 5-6 कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी बच्चों कुछ कैलकुलेशन है, रीडिंग द लेंथ ऑफ पोल, रीडिंग द लेंथ ऑफ पोल, ये हमारी कैलकुलेशन है। और हमसे पूछा गया है फाइंड एब्सोल्यूट एरर, फाइंड एब्सोल्यूट एरर, relative error and percentage error। ये सारी चीजें हमसे पूछी गई हैं। अब क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? तो देखो बच्चों, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, है ना। चलो सर कैसे मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी? तो देखो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला हमने आपको सिखाया था क्या? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यही तो था फॉर्मूला, मेजर्ड वैल्यू, ऐसा कुछ तो हमको भाई मेजर्ड वैल्यू तो ये दी हुई है, अब हमको ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जरा ट्रू वैल्यू देखा जाए, ट्रू वैल्यू को क्या कहते हैं बच्चों? ट्रू वैल्यू को क्या कहा जाता है? बोलो बोलो बोलो। ट्रू वैल्यू को कहा जाता है सर मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कुछ जाना पहचाना लगता है ना, जाना पहचाना लगता है ये मीन वैल्यू। कैसे मीन वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा? मीन वैल्यू कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? बहुत इजी है सर, एक्स मीन। कैसे निकाला जाएगा बच्चों? एक्स मीन सभी को ऐड करो, 2.63, 2.56, 2.62, 2.56 और 2.42, है ना। और डिवाइडेड बाय कितना? 1 2 3 4 5, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया हमने, है ना। वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो करें। 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16 और 16 और 3 19, 19। अब क्या होगा? 4 और 5 9, 1 10, 16 21, 21 और 6 27, 2 4 6 8 10 12, कुछ ऐसा आया। कितना हो जाएगा? 12.79, है ना। सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी बात ये, और डिवाइडेड बाय 5 कर देना है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 27, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 29, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा ऐसा कुछ तो, है ना। चलो हम इसको मान लेते हैं
ज्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है, हम इसको डायरेक्ट बोल देते हैं 2.6 मीटर ऑलमोस्ट, है ना। ये ऑलमोस्ट 2.6 मीटर के बराबर है। अब सवाल है बच्चों एब्सोल्यूट एरर निकाला जाए। एब्सोल्यूट एरर, कैसे एब्सोल्यूट एरर आएगा? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर कैसे, मैंने बताया था आपको, x1 में एरर डेल्टा x1 कैसे, x मीन माइनस x1। x मीन की वैल्यू बच्चों कितनी हमने कैलकुलेट करी है 2.6, x1 की वैल्यू बच्चों कितनी है 2.6, और तेरी ये तो 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। x2 बच्चों ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू है, मैं बार बार कह रहा हूं ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू है। x2 x मीन माइनस x2 कितना आ जाएगा बच्चों 2.6 माइनस 2.56। चलो हम इसको 2 डिजिट तक ले लेते हैं, 2.63, इसको हम 2 डिजिट तक ले लेते हैं, 2 पॉइंट इसको कर दिया जाए, चलो हम 2 डिजिट तक ले लेते हैं, ठीक है, तो 56, चलिए है ना। चलिए नेक्स्ट डेल्टा x3, डेल्टा x3 में क्या होगा बच्चों x मीन माइनस x3, और ये आ जाएगा कितना 2.56 माइनस कितना है ये 2.62, है ना। अब जरा इसको कैलकुलेट किया जाए, चलो और भी कर ही देते हैं पूरा। डेल्टा x4, 4 में एरर कैसे निकालेंगे, x मीन माइनस x4, x मीन माइनस x4, x मीन की वैल्यू कितनी बच्चों 2.56 और x4 की वैल्यू कितनी है 2.56। फिर x5 में एरर, तो x मीन माइनस x5 और ये आ जाएगा 2.56 माइनस 2.42। हम जरा कैमरे में देख लें क्लियर है कि नहीं, चलो दिख रहा है सारा कुछ। अब क्या बच्चों इसको कैलकुलेट किया जाए, कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 7 ऑलमोस्ट हो जाएगा 0.07, देखो 56 और 4 और 3 0.07, है ना। अब बच्चों सवाल ये कि सर ये बड़ा मतलब नेगेटिव आना चाहिए था, है ना। मैंने क्या बताया कि नेगेटिव भी आएगा पॉजिटिव भी आएगा और हमने हमेशा पॉजिटिव लेना है। चलो सर अब बच्चों इसको करेंगे, ये तो 0 हो गया, 2.56 अच्छा 2 बार ले लिया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब यहां पे बच्चों आ गया 0, इसको जरा सॉल्व करो तो कितना आएगा 2.56 और 2.62 0.06, है ना 0.06। यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पे आ जाएगा 0 और यहां पे कितना आ जाएगा, कहां पे लिखे हम, यहां पे आ जाएगा 42.8 मतलब 0.14 ऑलमोस्ट 0.14 आ रहा है, ठीक है ना। चलो 6 में से 2 गया 4, 5 में से, हाँ ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। अब बच्चों क्या गई है हमारा एब्सोल्यूट एरर आया और इस एब्सोल्यूट एरर से हम मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, तभी तो रिलेटिव एरर बताएंगे। तो अब इसका बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है ये मीन एब्सोल्यूट एरर बच्चों, मैंने क्या सिखाया है, उन सबका मीन कैलकुलेट कर दो, किनका, इनका मीन। तो कितना है बच्चों ये 0.07 प्लस 0 प्लस 0.06 प्लस 0 प्लस 0.14 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, है ना। इसको कैलकुलेट किया जाए कितना 4 और 6 10 और 10 और 7 17 2 2 मतलब 0.2/5, है ना। अब 0.27 को कैलकुलेट कर दिया डिवाइड कर दिया जाए 5 से तो कितना हो जाएगा 0.54, है ना। कितना हो जाएगा 0
5 4 जा 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा कितना 20, तो ये हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गई बातें। अब बच्चों क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है सर, अब हमको कैलकुलेट करना है बच्चों रिलेटिव एरर। अब हमको कैलकुलेट करना है रिलेटिव एरर। अभी रिलेटिव एरर क्या सिखाया मैंने आपको, रिलेटिव एरर मैंने आपको सिखाया मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स मीन अपॉन मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कितनी थी बच्चों 2.56 है, 0.54 अपॉन 2.56, इसको कैलकुलेट करिए तो कुछ वैल्यू आएगी। कर लोगे कैलकुलेट, बिल्कुल कर लेंगे। और यहां से बच्चों फिर परसेंटेज एरर आया, परसेंटेज एरर आया। परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने का तरीका है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई, है ना। यहां से एरर वाले सवाल लगाए जाएंगे। क्या सर इतना छोटा है एरर, खत्म। आप तो बोल रहे थे एग्जाम में बहुत सब कुछ आने वाला है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। बच्चों ये एग्जाम का एक छोटा सा पार्ट है ये, अभी एरर में बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। यहां से ये कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, यहां से ये आंसर निकालेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर हो रही है, क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर हो रही है ना। तो यहां से बच्चों एक एरर का सिर्फ डेमो खत्म हुआ है। अभी एरर में हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि कैसे ऐड, कैसे सब्ट्रैक्ट, कैसे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड होगा, कैसे पावर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो सारा कुछ हम अगले वीडियो में सीखेंगे। अभी के लिए ये सारा कुछ है ना, सारा कुछ अच्छे से सीखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बाकी की आगे की चीजें बताता हूं। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।